Hello guys, Radhe Radhe. Let's start with our new chapter which is how to talk about various speech habits. ठीक है, तो फर्स्ट रूट वर्ड है हमारा टेसियो, मतलब टू बी साइलेंट, चुप, साइलेंट रहना, मौन रहना. ठीक है, जैसे कि टेसिटर्न, पीपल हु जस्ट डोंट लाइक टू टॉक और डिसइंटरेस्टेड टू टॉक, मतलब जिन लोगों को बात करना नहीं पसंद होता है ना, जो अधिकतर चुप रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, टेसिटर्न. और फिर है टेसिट, एन अनस्पोकन वर्ड और अ साइलेंट एग्रीमेंट, जो मतलब कहा ना गया हो, दैट इज टेसिट. फिर है रेटिसेंट, समवन हु प्रिफर्स टू रिमेन साइलेंट, मतलब वो इंसान जो चुप रहना पसंद करता है, प्रेफर करता है, मतलब फालतू बोलने की बजाय चुप रहना प्रेफर करता है, दैट इज रेटिसेंट. फिर नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा लॉकर. लॉकर मतलब टू स्पीक, बोलना. जैसे कि लोकेशियस, अ टॉकेटिव पर्सन, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोकेशियस. फिर है वेंट्रीलोकिस्ट, इज़ अ पर्सन हु स्पीक्स फ्रॉम द बेली, मतलब जो पर्सन वो आवाज़ निकालते हैं ना अजीब सी, इसे मतलब आपने सुना होगा वो हाथ में कुछ भी प्रॉप वगैरह पहन के ऐसे जोकर्स के, और वो फिर उनके जैसी आवाज़ निकालते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रीलोकिस्ट. फिर है वेंट्रीलोकिज्म, तो इस एक्ट को क्या बोलेंगे, वेंट्रीलोकिज्म. फिर नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा सोलस. सोलस मीन्स अलोन. ठीक है, सोलिलॉकी, इट्स एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू वन सेल्फ व्हेन अलोन, जब हम अकेले होते हैं. ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों को खुद से बात करने की आदत होती है जब वो अकेले होते हैं तब, तो दैट इज़ सोलिलॉकी. फिर है कॉलोक्यूअल, एन इनफॉर्मल अनऑफिशियल वर्जन ऑफ अ लैंग्वेज विच इज़ सूटेबल फॉर स्पीकिंग, मतलब हम जैसे हिंदी में बात करते हैं बट ये एक्चुअल हिंदी नहीं है, क्या है, थोड़ी सी इनफॉर्मल हिंदी होती है ना, तो क्या होता है वो कॉलोक्वेल. बाकी ऐसे आप प्रॉपर हिंदी देखने जाओगे तो इट्स वेरी डिफरेंट, जो हम बोल चाल में यूज़ करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होती है. ठीक है, फिर है मैग्नीलोक्वेंट, यूज़ ऑफ बिग हाई साउंडिंग इम्प्रेसिव वर्ड्स, मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ करना बोलते टाइम. ठीक है, इम्प्रेसिव वर्ड्स जो बहुत ऐसे टफ होते हैं या फिर डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्नीलोक्वेंट. फिर है मैग्नस. मैग्नस मतलब ह्यूज या फिर बिग, बड़ा. और ग्रैंडिस मतलब भी यही होता है, ग्रैंड, ह्यूज, बिग. जैसे कि एलोक्वेंट. एलोक्वेंट क्या होती है, इम्प्रेसिव स्पीच विच अपील्स टू योर हार्ट, मतलब ऐसी कोई स्पीच जो आपके दिल को छू ले, दैट इज़ एलोक्वेंट. फिर है कॉजेंट. कॉजेंट मतलब क्या होता है, लॉजिकल स्पीच, कन्विंसिंग, अपील्स टू योर माइंड, मतलब एक ऐसी स्पीच बहुत लॉजिकल है और आप मतलब आपके माइंड को अपील कर रही है, बहुत प्रभावशाली है, कन्विंसिंग है, तो उस स्पीच को बोलते हैं कॉजेंट. फिर है सर्कमलोक्यूशन, अ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग अपील्स टू योर माइंड. ठीक है, जो वो स्टाइल होता है, बोलने का तरीका होता है, जो डायरेक्ट आपके दिमाग को छू लेता है, आपके से कन्विंस कर लेता है आपको किसी भी चीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सर्कमलोक्यूशन. फिर है कॉजेंसी, तो इज़ एन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली और क्लियरली, जिन जो बहुत लॉजिकली थिंकिंग होती है जिनकी, है ना, और उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कॉजेंसी, जो बहुत क्लियर सोचता है. फिर है कॉगो. कॉगो मीन्स ड्राइव और फोर्स टुगेदर. जैसे कि वर्ड एक लेकॉनिक, इज़ अ पर्सन हु इज़ इकोनॉमिकल इन हिज यूज़ ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेस हिमसेल्फ यूजिंग वेरी लेस वर्ड्स, मतलब वो आदमी जो बहुत कम वर्ड्स का यूज़ करके खुद को एक्सप्रेस करते हैं ना, जो भी उन्हें बोलना है उसके लिए बहुत कम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेकॉनिक, जो बहुत चुन चुन कर बोलते हैं, सोच समझ के, दैट इज़. फिर है मैग्नस. मैग्नस मतलब क्या होता है, बड़ा, ह्यूज, तो इसके वर्ड्स है मैग्निफिशेंट, टू मेक अ ह्यूज एफर्ट और अ ग्रैंड थिंग, है ना. मैग्निफिशेंट क्या होता है, बहुत ऐसा जो ग्रैंड है, दैट इज़ मैग्निफिशेंट. फिर है मैग्नीट्यूड, तो ऑन अ लार्ज ग्रैंड स्केल. फिर है मैग्नीफाई, तो मैग्नीफाई मतलब किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना.
जो हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू भी देखते हैं। फिर है मैग्नम। मैग्नम अ लार्ज बॉटल और ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ इट। ठीक है, एक बड़ी बॉटल, दैट इज़ मैग्नम। मैग्नेट क्या होता है? प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट पर्सन, जो वीआईपीज होते हैं, क्या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो हम क्या बोलेंगे? मैग्नेट। फिर है मैग्नानिमस। पर्सन विद अ ह्यूज हार्ट और जनरस हार्ट, जो बहुत उदारवादी होते हैं, चैरिटी में बिलीव करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उन्हें क्या बोलते हैं? मैग्नानिमस। फिर है मैग्नम ओपस। बेस्ट वर्क ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, मतलब कोई क्रिएटिव पर्सन है या कोई राइटर्स हो गए तो उनका जो बेस्ट वर्क होता है, आर्टिस्ट हो गए तो उनकी बेस्ट वर्क को क्या बोलते हैं? मैग्नम ओपस। फिर ये लिकोनिया, स्पार्टा, गैरियो मतलब टू चैटो, बोलना। ठीक है, ओपस मतलब काम, ओपेरो मतलब काम करना। फिर है वर्बम मतलब वर्ड। वर्ब क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। फिर है वर्बल, जो कि बोल के बताया गया है, समथिंग विच इज़ स्पोकन, बोला गया, दैट इज़ वर्बल। वर्बोस क्या होता है? समवन हु यूजेज अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस, मतलब अ, वो व्यक्ति जो बहुत सारे एक कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करता है। इसके ही अपोजिट हमने जो कम वर्ड्स का यूज़ करता है ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करता है वो क्या होता है? वर्बोस। वर्ड बाय वर्ड कॉपी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है हमारा वर्बटिम, मतलब किसी चीज़ की कॉपी, वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्ट वही चीज़ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्बटिम। फिर है वर्बिएज, इज़ एन एक्ट ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स। वर्बिएज भी क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करके खुद को एक्सप्रेस करना, इट्स कॉल्ड वर्बिएज। फिर है गैर्यूलस। तो गैर्यूलस मतलब पर्सन हु चैटर्स अननेसेसरली विदाउट स्टॉपिंग, एमलेस, मतलब जो व्यक्ति बहुत बोलता ही रहता है अननेसेसरली, तो हम क्या बोलते हैं? गैर्यूलस। फिर है वॉल्व। वॉल्व मीन्स टू रोल और री मतलब अगेन, जैसे कि इवॉल्व। इवॉल्व मतलब ग्रो या फिर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़, या फिर डेवलपिंग इनटू समथिंग न्यू, है ना? तो क्या होता है? इवॉल्व। इवोल्यूशन पढ़ा ही है हमने, ह्यूमन इवोल्यूशन। फिर है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मतलब किसी चीज़ में इंक्लूड होना, इन्वॉल्व होना, टू गेट इनटू समथिंग। फिर है रिवॉल्व, एन एक्ट ऑफ रोलिंग कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली रोल हो रही है अगर कोई चीज़ तो दैट इज़ रिवॉल्व, रिवॉल्विंग। फिर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज और डेवलपमेंट, है ना? कुछ वक्त, टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है, इवोल्यूशन होता है उनका। फिर है रिवॉल्यूशन, कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है। फिर है वॉल्यूबल, अ वे ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली, स्मूथली, इजीली विदाउट स्टॉपिंग। एक जो बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं ना, बहुत स्मूथली बिना रुके, दैट इज़ वॉल्यूबल। फिर है आर्टिकुलेट, एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली यूजिंग वर्ड्स, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी, क्लियरली आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो जो भी करना चाह रहे हो, दैट उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट। फिर है वेंट्रिस्ट। वेंट्रिस्ट क्या होता है? फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी और बेली, हमारी जो बेली होती है ना उसका आगे वाले पार्ट को वेंट्रिस्ट बोलते हैं। वेंट्रल क्या होता है? फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर बेली जो होती है उसे वेंट्रल बोलते हैं। फिर है वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स क्या होती है? ब्लड हार्ट से लेकर जो पंप करती है दूसरे ऑर्गन्स में, वेंट्रिकल्स के थ्रू होता है ना? आर्टरी और वेंट्रिकल्स बायो में पढ़ा है हमने। फिर है ऑरिस। ऑरिस मतलब ईयर। ऑरिकल्स। ऑरिकल्स क्या होती है? टेक द ब्लड फ्रॉम वेन्स एंड पम्प्स इनटू द हार्ट। फिर है डॉर्सम। डॉर्सम मतलब बैक साइड, और डॉर्सल मतलब भी बैक साइड है, जैसे कि इंडोर्स, सपोर्टिंग, बैकिंग, गिविंग अप्रूवल टू अ प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, आइडिया, मतलब इंडोर्समेंट वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कि कुछ कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी में लॉन्च हो रहा है तो उसे अप्रूवल देना, इंडोर्स करना, ठीक है, या फिर सपोर्ट करना पीछे से किसी भी प्रोजेक्ट को, आइडिया को, दैट इज इंडोर्स। एंडोर्समेंट क्या होता है? एक्ट ऑफ डूइंग दिस। सोमनस मतलब स्लीप, एम्ब्यूलो मतलब वॉक, ठीक है। इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? कंडीशन वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू स्लीप, जिन्हें नींद नहीं आती है ना, वो उन्हें क्या होता है? इंसोम्निया।
लैक ऑफ स्लीप। उसके बाद है सोमनीफेरस। सोमनीफेरस क्या होता है? समथिंग विच इंड्यूसेस ब्रिंग्स स्लिप, मतलब कुछ ऐसी दवाई हो गई या कुछ भी हो गया जिससे नींद आए, उसे क्या बोलेंगे? सोमनीफेरस। फिर है सोमनाब्यूलिज्म, मतलब एक्ट ऑफ वॉकिंग वाइल स्लीपिंग, सोते टाइम जो चलने की, नींद में चलने की जिनको आदत होती है ना, उस एक्ट को क्या बोलेंगे? सोमनाब्यूलिज्म। फिर है सोमनोलेंट, मतलब स्लीपी और ड्राउसी, जब नींद आ रही होती है या फिर स्लीपी होते हैं ना हम, तो उन्हें क्या, उसे क्या बोलेंगे? सोमनोलेंट। फिर है सोपर। सोपर मतलब भी क्या होता है? स्लीप। जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सोपोरिफिक। फिर है पर। पर मीन्स थ्रू। जैसे कि एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या होता है? टू पीपल कैरिंग एन इंजर्ड पर्सन, व्हीकल टू कैरी एन इंजर्ड पर्सन। एम्बुलेंस क्या होती है? जिसमें इंजर्ड व्यक्ति को ले जाया जाता है, व्हीकल। फिर है एम्बुलेटरी, अ पर्सन हु गॉट वेल एंड नाउ एबल टू वॉक, है ना, वो पर्सन जो बीमार था बट अब सही हो गया और अब चल सकता है, दैट इज एम्बुलेटरी। फिर है प्री एम्बुलेटर, अ बेबी कैरियज, अ व्हीकल फॉर वॉकिंग एन इन्फेंट, मतलब जिसमें बेबी को ले जाया जाता है ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए वो एक व्हीकल टाइप होता है जिसमें उनको बिठा कर ले जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्री एम्बुलेटर। फिर है एम्बल। एम्बल मतलब वॉक एमलेसली, आपको पता नहीं है बस आप चलते जा रहे हो, दैट इज एम्बल। फिर है प्रीएम्बल, तो समथिंग विच कम्स बिफोर एज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है हमारा, जो कि पूरे हमारी बुक के उसके आगे जो भी वो रहता है ना, शॉर्ट नोट जैसा एक इंट्रोडक्शन देता है वो, कि आगे पूरा आपको क्या मिलेगा, तो वो क्या होता है? प्रीएम्बल। फिर है आर्टिकुलस। आर्टिकुलस मतलब जॉइंट, आर्टिकुलेट, समवन हु कैन जॉइन द आइडियाज एंड एबल टू स्पीक इन अ कोहेरेंट मैनर। ठीक है, इनआर्टिकुलेट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, डिसजॉइंट। फिर है बैनल। बैनल मतलब टॉकिंग इन हैक एंड फ्रेजोलॉजी, ट्राइट अनओरिजिनल, मतलब ऐसे उस तरीके में बात करना जो ओरिजिनल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, अनओरिजिनल लगता है, दैट इज बैनल। फिर है एवेंग्यूलस, मतलब अंकल। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।